परमात्मा ने हमें नज़र दी है, एक नज़र बाहर देखती है। उन नज़रों से हम जो भी देखते हैं, जो भी नज़ारा देखते हैं, जो भी जीते हैं, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी व्यक्ति, पूरी कहना चाहिए कि पूरी प्रकृति, हम इन नज़रों से जो भी बाहर देखते हैं वो तो बदल जाता है, वो तो बदल जाता है। लेकिन एक और नज़ारा है भीतर, जिसके लिए कि एक शायर कहता, आज घर से चला हूँ यही सोचकर, आज घर से चला हूँ यही सोचकर, या कि नज़रें नहीं या नज़ारा नहीं। तो वो नज़र जो भीतर का नज़ारा देखती है, वो नज़र कैसे मिल जाए, इस संकल्प से अगर हम भर गए तो फिर हमारी मुलाकात एक ऐसी जगह जाकर रुकती है जहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, शाश्वतता है। उसके लिए हमें क्या करना है? एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक राजा के दो राजकुमार हैं, और ये दोनों राजकुमार बिल्कुल बराबर प्रतिभाशाली, बुद्धिमान हैं। और राजा चूंकि बूढ़ा हो गया है, तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि किसको राज्य सौंपा जाए ताकि ये राज्य आगे और बढ़ता जाए और इसकी वृद्धि और होती जाए और प्रजा ज़्यादा सुखी रहे। तो उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों जुड़वा हैं, दोनों बराबर हैं और बराबर की सब योग्यताएं लिए हुए हैं। जाकर वो एक फ़कीर से पूछता है राजा कि ये दो राजकुमार हैं और ऐसी ऐसी स्थिति है, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं किसे राज्य सौंपूं, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे एक आप दृष्टि दीजिए। तो फ़कीर ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों राजकुमारों के पास महल है अपना अपना, एक शर्त रख दो, थोड़े से पैसे देना और कहना कि इस महलों को अपने महलों को भर दो, और समय भी निश्चित है, थोड़ा सा समय, थोड़े से पैसे हैं और अब बड़े महल को भरना है। तो एक राजकुमार ने सोचा थोड़े से पैसे हैं, थोड़ा सा समय है, क्या भरा जा सकता है इसमें? तो पूरे राज्य का कूड़ा करकट जो था वो सब लाकर उसने भर दिया अपने महल को। शर्त तो उसने पूरी कर दी, महल तो पूरा भर गया। जिस कचरे को फेंकने के लिए पैसे लगते थे, ले जाना पड़ता था, जिस कचरे को, उस कचरे को मुफ्त में लाया वो ढोकर और घर में वापस महल को भर दिया। कूड़े करकट के पैसे थोड़ी लगते लाने में, वो तो ऐसे ही भर लिया जाता है, कुछ मेहनत नहीं लगती, याद रखना, बहुत जल्दी भरता है। और तो उसने भर लिया पूरा महल। और दूसरे राजकुमार ने सोचा ये कूड़े करकट से भरने की बजाय तो इससे मतलब क्या हुआ, अगर मैं जीत भी गया भरकर, तो इसका ये कूड़ा करकट भर के अगर मैं जीतता हूँ तो ये जीत कौन सी जीत हुई, इस दुर्गंध में कौन जिएगा। उसने कुछ भी नहीं किया। अब जब राजा लौटता है गुरु के साथ, फकीर के साथ, तो देखते हैं कि पहले राजकुमार ने पूरा महल भरा हुआ है, लबालब, 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। लेकिन बाहर से ही रुकना पड़ा क्योंकि इतनी बदबू आ रही है, कूड़े करकट की बदबू, अंदर जाना मुश्किल हो गया। वो राजकुमार भी कैसे ठहरा उतने दिन, ये भी बड़ी गजब की बात थी। फिर दूसरे राजकुमार के महल में जाया गया, वहाँ जाकर देखते तो वो तो दरवाज़ा बंद है, और ये राजकुमार भी सोच रहा कि अरे इसने शायद प्रतिस्पर्धा में भाग ही नहीं लिया लगता है। और जब इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, महल का दरवाज़ा खुला, तो पूछा गया कि अरे ये तो तुम्हारा महल तो खाली का खाली है, तुमने तो शर्त पूरी नहीं की। तो राजकुमार ने कहा नहीं राजन, नहीं गुरुदेव, आप गौर से देखिए, मैंने इतने सारे दिए जलाए हैं और इसका आलोक, इस आलोक से पूरा महल भर गया है।
तो फकीर बहुत प्रसन्न हुए और राजा को बताया कि निश्चित रूप से, और कहा बताया कि देखो मैंने कुछ बाहर से नहीं लाया, ये बत्तियां भी घर में थी, दिया भी घर में था, तेल भी ये महल में था, बस इसका संयोजन मैंने किया है और ये महल जो है प्रकाश से भर गया है। उसको राजा चुना गया। हम भी अपने जीवन के महल को थोड़ा सा समय परमात्मा हमें देता है, उस थोड़े से समय में भरना चाहते हैं, सोचते हैं बड़ा खाली है ये महल, सूना है, इस सूनेपन को भरें, इस खालीपन को भरें। काहे से भरते हैं? लेकिन हम गौर करना, क्या हम आलोक से भरते हैं या हम कूड़ा करकट से भरते हैं? ऐसी चीज़ों से भरते हैं जो कि छूट जाती हैं, फिसल जाती हैं, या ऐसी चीज़ों से भरते हैं जो कि संताप और विपत्ति ही लाती हैं? इस पर गौर करना। सब कुछ मौजूद है हमारे महल में भी, इस महल में बत्ती भी है, तेल भी है, दिया भी है, सब कुछ है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। बल्कि सच पूछो तो बिन बाती बिन तेल का दीपक यहाँ मौजूद है। बस करना क्या है, कैसे जले ये दीपक? थोड़ा सा संयोजन, थोड़ा सा आयोजन करना पड़ेगा। कौन सा आयोजन? सारी ऊर्जा हमारी बाहर जो जा रही है इन आँखों के माध्यम से, थोड़ी सी लौटाएं इसे, इस ऊर्जा को अपने पर। यही ऊर्जा जब लौटती है स्वयं पर तो यही प्रकाश बन जाती है। और इस प्रकाश में यहां कोई अब भ्रम नहीं होता। यहां जिन चीजों का दर्शन होता है वो अमृत स्वरूप है, वो फिसलती नहीं है, वो छूटती नहीं है। वहाँ शाश्वतता की अनुभूति होती है, वहाँ अपनी अमरता का बोध होता है। तो बस करना यही है कि सारी ऊर्जा जो कि बाहर ड्रेन हुई जा रही है, उस ऊर्जा को स्वयं पर लौटाना है। और जब स्वयं पर लौट गई तो बात बन गई। फिर एक ऐसी नज़र खुलती है, एक ऐसी दृष्टि मिलती है जिसमें कि सारा कूड़ा करकट तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। हम अगर सोचें कि हम इस कूड़े करकट को, काम को, क्रोध को, अगर हम इसको हटाना भी चाहें तो हम नहीं हटा सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म के द्वारा हम क्या करेंगे, इसे दबा लेते हैं और ये दबी हुई बात दुर्गंध बन के कहीं ना कहीं से निकलती है, अलग अलग रूप में। लेकिन जब हमारी ऊर्जा, हमारी एक नज़र जब खुलती है, उस नज़र से हम तीसरी नज़र से, दो आँखों से जो देखते हैं उनकी बात नहीं, ये तीसरी आँख से जब हम देखते हैं भीतर अपने, तो फिर उस आँखों से देखने के द्वारा ये जो भीतर जो काम है, ये जो क्रोध है, ये अपने आप विदाई ले लेते हैं, अपने आप विदाई ले लेते हैं। एक्चुअली तो देखने मात्र से ये जादू हो जाता है। तो देखने की कला तभी विकसित होती है जब हमारी दृष्टि दोनों भौहों के बीचों बीच आने की प्रैक्टिस कर ले। तब अपने आप एक स्व अनुशासन, आत्मा अनुशासन घटित होता है। और उस अनुशासन में और उस दृष्टि से देखी गई भीतरी नज़र से देखते हैं जब हम, तो जीवन में एक चमत्कार घटित होता है, जीवन में एक प्रेम फलित होता है, जीवन में एक सुगंध फैलनी शुरू हो जाती। जैसे जीवन में दुर्गंध फैलती है काम और क्रोध के रहते हुए, ठीक ऐसे ही इसके विपरीत एक घटना घटती है कि प्रेम की सुगंध फैलने लगती है हमारे चारों ओर, आनंद की सुगंध फैलने लगती है हमारे चारों ओर, और हम भरे हुए भर जाते हैं। वो खालीपन से विदाई हो जाती है, वो सूनेपन से विदाई हो जाती है। वो सुन्न महल में दिए ना बार ले, आसन से मत डोल, वो आसन तो ही पिया मिलेंगे। तो वो आसन स्वयं के भीतर लौटने की कला है। जब हम वहाँ लौटते हैं और जब हम वहाँ देखते हैं अपने भीतर, तब हम सही आसन में थमते हैं और थमना मात्र हमारे जीवन में चमत्कार ले आता है।